डैडी जी नमस्ते। ये वो लाइन्स हैं जो निकिता की डायरी में मिले, यानी कि आप ये समझिए कि निकिता अपने पिता से कितनी अटैच्ड हैं। वो जगह जगह पे ये इस बात का जिक्र करती हैं। हालांकि ये वक्त बहुत कठिन है, भावनाएं अभी ऐसी नहीं है कि कुछ कहा जाए, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। निकिता के फादर हैं हमारे साथ में, पिता हैं हमारे साथ में। सर, आखिर क्या हुआ? क्योंकि 2 दिन हम देख रहे हैं आप भी बड़े परेशान भी रहे, आपने अपनी बच्ची को खोया, लगातार उस चीज़ को मांग भी कर रहे हैं, लेकिन आखिर क्या हुआ ऐसा कि जान लेने पर उतारू हो गया तौसीफ? मुझे नहीं पता जी ये चीज़ क्यों ऐसा वो खूंखार हो गया, क्योंकि मैं उसको जानता नहीं बिल्कुल भी। ना मैंने कभी देखा है, ना कभी बात करी है, ना मैं जानता हूँ उसको। मुझे उसके बारे में ABCD कुछ नहीं पता। मुझे पता होता तो मैं कुछ ना कुछ करता, मुझे पता ही नहीं है जी। तो अभी तक आपकी पुलिस से भी बात हुई होगी, क्योंकि 2018 में भी इस तरह का कुछ केस हुआ था। तो पुलिस का क्या कहना है? पुलिस ने आपको क्या बताया? पुलिस में ने 2018 में भी अपना रोल अदा किया था। उन्होंने 2 घंटे के अंदर अंदर ही उसको पकड़ के ले आए थे जी। और उसके बाद एक समझौता हो गया था हमारे में। समझौते का कारण मैं खुद को ही मानता हूँ, क्योंकि उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। पिछले 50 साल से वो पॉलिटिक्स में है, पैसे का भी रसूख है। तो मैं खुद ही डर गया था कि हम लोग कहाँ लड़ पाएंगे इनसे। मेरे घर को आपने देख ही लिया है, तो मैं कैसे लाखों रुपए खर्च कर पाऊंगा। जब मैं 10,000 5,000 के लिए भी सोचता हूँ तो मैं वो करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं। पॉलिटिकल पावर है, मैं कहाँ उनसे लड़ पाऊंगा। तो मैंने भी सोचा कि वो माफ़ी भी मांग रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, और समाज हमारी तरफ से भी थे 4-6 आदमी 10। तो सब ने कहा कि भाई आज के बाद ये देखेगा नहीं, ना ही इसका इंटरफेरेंस कोई रहेगा। और उसके बाद पुलिस में एक लिखित में भी दिया गया कि भाई उनकी तरफ से कुछ नहीं होगा। तो हमने भी मान लिया कि ठीक है, अब आगे से कोई दिक्कत नहीं होगा, हमें भी दिक्कत नहीं है। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि भाई वो पॉलिटिकल अगर दबाव है तो शायद आप लड़ ना पाए? क्या इस तरह की सिचुएशन थी? क्या कभी किसी ने आपको ऐसा कुछ कहा था, धमकाया था, या आपके मन में ऐसा भाव आया कि अगर आप इनसे लड़ने जाएंगे तो शायद नुकसान आपका होगा? क्या कभी किसी से ऐसी कोई बात हुई थी? नहीं, मेरे से कभी किसी से बात नहीं हुई, लेकिन मुझे पता चला कि इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है सारा। तो हमारे आपको सभी को पता है कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड और पैसे की जिस पे कोई कमी नहीं है, तो एक नॉर्मल आदमी या हम जैसा गरीब आदमी कैसे उनसे लड़ पाएगा? ये नॉर्मल चीज़ है। नौकरी करता हूँ मैं, इलेक्ट्रिशियन हूँ। अब इलेक्ट्रिशियन कितना कमाता होगा, क्या खर्च करेगा, कितने दिन कोर्ट में भागेगा, ये सारी चीज़ को देखते हुए मेरा परिवार तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा भागने में ही, रोजी रोटी के लिए ही। तो मैंने सोचा चलो अब फैसला हो भी रहा है, ये कमिटमेंट भी कर रहे हैं, पुलिस में भी हो गया, हमारी FIR भी हो गई थी, तो मैंने सोचा इसको ख़त्म ही कर दो। उसके बाद 2018 से लेकर अभी तक भी क्या कभी उनकी तरफ से आप लोगों को कभी कोई परेशान किया गया, कभी संपर्क करने की कोशिश की गई? नहीं, हमें कोई भी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई कभी भी। और पीछे मेरी बेटी ने बताया था कि फ़ोन आया था शादी करने के लिए, कह रहा है धर्म परिवर्तन कर लो, मेरे साथ शादी कर लो। तो मैंने कहा हम लोग उनसे पहले बात हुई है, तो मैं उनको बुलाऊंगा जो लोग थे और बात कर लेंगे। कोई ऐसी नॉर्मल चीज़ है तो बात कर लेंगे हम लोग। लेकिन ये इंसिडेंट हो गया, ऐसा सोचा भी नहीं था, दिमाग में भी नहीं था, दूर दूर नहीं था। अगर हमें पता होता कि ऐसा होगा या ऐसा कुछ मंशा है तो बात करते, नहीं तो फिर यहाँ से हम शिफ्ट कर लेते, कहीं और ही चले जाते कि जो इनको पता ही ना चले हम कहाँ रहते हैं। आखिर बेटी को तो मैं बचाता ही किसी ना किसी तरीके से। पढ़ने में इतनी ब्रिलियंट लड़की, ये सारे कपड़े रखी हैं उसकी, किताबें रखी हैं उसकी। अंकल हम समझ रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल वक्त है परिवार के लिए। लेकिन वाकई में ये आंसू है, गम है, लेकिन गुस्सा है। अंकल, मैं भी आपकी बेटी जैसी हूँ, मैं समझ सकती हूँ। वाकई में एक लड़की हूँ। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत से सपने संजो कर निकलते हैं कि हमें आसमान छूना है, हमें बहुत कुछ करना है, लेकिन इस तरह की जब परिस्थिति बनती है। आप तो स्वयं लड़कियां समझती हैं। अब वहाँ पे जब वो रिवॉल्वर गन रख दी उसने, अगर लड़की नहीं जाती उनके साथ तो मार दी गई, अगर चली जाती तो भी मर गई थी वो। तो कौन जीने देता? आप इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं सर? मैं तो प्रशासन को मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो है क्रिमिनल पे काबू नहीं है कोई भी। नहीं तो सरेआम कैसे गोली मार सकता है कोई भी? कैसे रहेगा? कौन बच्चा जाएगा बाहर?
कैसे बेटी बचेगी? कैसे बचेंगी? ये कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, क्या बेटी बच रही है? मेरा तो घर तबाह हो गया।